तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कि भाई क्लासिफिकेशन किस किस हिसाब से पहले हुई और अब कौन सी क्लासिफिकेशन चल रही है और आने वाले समय में हम कैसे क्लासिफिकेशन को मतलब चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखें तो शुरू शुरू के टाइम में जब मतलब ह्यूमन अपने घर वर बनाए थे, वो मतलब सोशल एनिमल बना था जब ह्यूमन। तो शुरू शुरू में उसने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि भाई कौन दूध दे रहा है, कौन मतलब पाला जा सकता है, कौन नहीं पाला जा सकता, उसके अकॉर्डिंग कई क्लासिफिकेशन किए थे। बट जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था वो एरिस्टोटल ने किया था, अरस्तु ने किया था। एरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा। एक तो ट्रीज में, एक श्रब्स, अपने श्रब्स होते हैं ना जो श्रब्स में, और थर्ड हर्ब्स में। इन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में बांटा। एक विद रेड ब्लड और एक विदाउट रेड ब्लड। तो उन्होंने सिंपल सी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। अब आगे कैरोलस लीनियस आए। कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने 2 किंगडम दिए, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आप समझ गए कि प्लांटी में सारे प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स। प्लांट्स के साथ साथ कुछ जो मतलब प्लांट जैसे फीचर्स रख रहे हैं उनको भी रखा गया, और एनिमल्स के साथ साथ जो एनिमल्स जैसे फीचर्स रख रहे हैं उनको रखा गया। जैसे प्लांट्स में सारे जिनके पास सेल वॉल होती है उनको रखा गया, और एनिमल्स में जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है उनको रखा गया। तो ये सिंपल सा इन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया। बट इस क्लासिफिकेशन के फिर आगे ड्रॉबैक आए, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रखा गया, और इसमें यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रखा गया। फोटोसिंथेटिक जैसे अपने बीजीए को फंजाई के मतलब अपने फंजाई के साथ रखा गया। फोटोसिंथेटिक बीजीए आप ले लीजिए, ग्रीन एल्गी ले लीजिए आप, उनको फंजाई के साथ रखा गया। तो ये जो कि मतलब कोई सेंस नहीं था इस बात का। यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रखा गया। जैसे अपना जो यूनिसेलुलर आप देख लीजिए, अपने मल्टी सेलुलर जैसे अपने ट्रीज़ वगैरह हो गए, और यूनिसेलुलर आप देख लीजिए अपने जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह हो गए जैसे। तो उसमें यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रखा गया। जैसे यूनिसेलुलर जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा को मल्टी सेलुलर जैसे ट्रीज़ हो गए अपने, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फर्न्स, मोसेस के साथ रखा गया। तो ये क्लासिफिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया। मतलब कोई हम उसमें वो निकाल सकते कि भाई रिलेशनशिप हम कैसे निकालें। मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड, एक टाइप से ब्रॉड टर्म हो गई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लांटी में जो नहीं आने चाहिए वो भी प्लांटी में आ रहे हैं, और इसमें वो युगलिना का भी फैक्टर, युगलिना प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर दिखाते हैं, तो उसको किस में रखें, ये भी दिक्कत आई। तो मतलब ये क्लासिफिकेशन जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, टाइम के साथ साथ मतलब साइंटिस्ट को लगने लगा कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।
तो इम्प्रूवमेंट को मतलब किस किस हिसाब से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें, तो वो साइंटिस्ट ने बताया कि हम कुछ चीज़ों मतलब जैसे इन्होंने इंक्लूड की सेल वॉल को, अब सेल वॉल के साथ साथ कुछ और चीज़ों को इंक्लूड किया जाए, जैसे सेल स्ट्रक्चर को मतलब इंक्लूड किया जाए। सेल स्ट्रक्चर कैसी है, सेल वॉल तो हो गई, नेचर ऑफ वॉल कैसा है, मतलब काइटिन की बनी हुई है या फिर अपनी ओनली सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है। और थर्ड उन्होंने बताया कि भाई न्यूट्रिशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए कि कैसे हैं वो, भाई खाना खुद बना रहे हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, कैसे, मतलब डेड सेल्स पे, मतलब डेड जो चीज़ें हैं उन पे उनसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कीमोटोट्रोपिक हैं या फिर फोटोट्रोपिक है, उस हिसाब से मतलब उसको देखा जाना चाहिए। तो उन्होंने फोर्थ चीज़ दी उन्होंने कि भाई हैबिटेट कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं वो देखा जाए। फिर हैबिटेट के बाद मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन का मेथड कैसा है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, ये कैसा है वो देखा जाए। और लास्ट में उन्होंने ये भी बताया कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को भी देखा जाए। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब फाइलोजेनिक, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा जाए। तो इन चीज़ों को और देखने की ज़रूरत है। उन्होंने मतलब साइंटिस्ट ने ये बताया कि भाई हमें, साइंटिस्ट ने ये बताया कि हमें सेल वॉल के साथ ये चीज़ें और देखनी चाहिए, इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे हमारी स्टडी में इम्प्रूवमेंट आएगी। कि भाई हम स्टडी कर पाएंगे कि जैसे सेल स्ट्रक्चर जिनकी सेम है उनको साथ रख लिया, नेचर ऑफ वॉल जिनकी से सेम है उनको साथ रखिए, तो जो स्टडी में है थोड़े इजी स्टडी पड़ जाती है। अब जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ आ रहे हैं, तो ये थोड़ी ब्रॉड टर्म हो जाती है और डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टडी करने के लिए। तो इसी को देखते हुए अपने RH विटेकर ने एक क्लासिफिकेशन दिया, RH विटेकर ने 1969 में एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? इस क्लासिफिकेशन के बेसिस में उन्होंने कहा कि मैं जो है ये क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ सेल स्ट्रक्चर पे, कि भाई सेल स्ट्रक्चर कैसी है, सेल स्ट्रक्चर के साथ साथ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख रहा हूँ मैं कि भाई उसका किस किस चीज़ से बना है बॉडी जो है, उसके साथ साथ मैं मॉडर्न न्यूट्रिशन भी देख रहा हूँ। वही चीज़ें जो हमने पहले दिखाई थी, मतलब वही एक तरह से उन्होंने बताया कि भाई इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड मैं एक अपना क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, फिर उन्होंने इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन को ऐड किया, और साथ में फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक मैंने आपको बताया, फाइलोजेनिक जैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये 5 चीज़ें उन्होंने बताई कि भाई ये 5 चीज़ें मैं अपने मतलब बेसिस है, ये 5 चीज़ें बेसिस है किसका, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम है, 5 किंगडम कौन कौन से दिए उन्होंने, 5 किंगडम्स। सबसे पहला मोनेरा। मोनेरा में क्या क्या रखा उन्होंने, सारे प्रोकैरियोट, चाहे बैक्टीरिया हो, मतलब ज़्यादातर तो बैक्टीरिया होते हैं, एग्जांपल बैक्टीरिया, मतलब उन्होंने प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, तो सबको पता ही है भाई जिनके मतलब, और प्रोकैरियोटिक होते क्या हैं, जिनके मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियस फैला हुआ है पूरे सेल स्ट्रक्चर में, तो वो मोनेरा में रखा उन्होंने। फिर सेकंड दिया उन्होंने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन्होंने रखा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये जो उन्होंने बनाया, ये जो प्रोटिस्टा उन्होंने मतलब किंगडम दिया, ये मेन इसका फ़ायदा था। इसका क्या फ़ायदा था, अब उन्होंने बेसिस चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, तो एक युगलीना का
जो प्रॉब्लम था वो सोल्व हो गया कि भाई यूग्लिना यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो हमें प्लांटी में रखना चाहिए, एनिमलिया में रखना चाहिए। उन्होंने कहा इन दोनों में से एक में भी नहीं रखना चाहिए, प्रोटिस्टा हमने अलग से बना दिया, उसमें रखेंगे हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो कई चीज़ें मतलब इससे रिसॉल्व हुई, ये माइलस्टोन था एक। फिर हमने फंजाई, थर्ड फंजाई में आपको पता ही है जिनकी काइटिन से बनी हुई सेल वॉल होती है, उनको रखा गया। फिर फोर्थ आता है प्लांटी। प्लांटी में प्लांट्स वगैरह जैसे मोसेस, फर्न और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वगैरह रखे गए। एनिमेलिया में अपने एनिमल्स रखे गए। तो ये उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इसमें क्या होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? पहले क्या था, अब क्या हुआ? पहले जो हमने देखा, मैंने आपको बताया था कि जैसे फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रखा गया। अब देखो, जैसे मतलब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या किया था। अर्लियर जो क्लासिफिकेशन थी उनमें क्या हुआ था, अर्लियर क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया एंड बीजीए को, ब्लू ग्रीन एल्गी को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ रख दिया। कोई वही नहीं है, तुलना ही नहीं है भाई। ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं। बीजीए, बैक्टीरिया, सिंगल सेलुलर, ये तो प्रोकैरियोटिक है, इसको यूकैरियोटिक के साथ रखा जा रहा है। तो ये चीज़ गलत थी। सेकंड, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया। क्लेमाइडोमोनास को माइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को रख दिया एल्गी में। अब ये तो यूनिसेलुलर है भाई, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर, एल्गी मल्टीसेलुलर, बाकी सब। तो क्या होता है, इनको फिर वीटेकर ने प्रोटिस्टा में रखा क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट सॉरी। तो हाँ, ये पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो अपने हेट्रोट्रोप और ऑटोट्रोप में डिफरेंट नहीं कर पाता उसको। मतलब फंजाई को हमने रख दिया मतलब प्लांटी के साथ मतलब ग्रीन प्लांट के साथ रख दिया फंजाई को, फंजाई और ग्रीन प्लांट से एक साथ रख दिए। अब जो वीटेकर क्लासिफिकेशन था उसका फंजाई का अलग से ही एक बना दिया किंगडम, ग्रीन प्लांट्स को प्लांटी में रख दिया, ये कर दिया। और वॉल कॉम्बिनेशन भी अलग था। इसकी सेलुलोज की बनी हुई है, वो काइटिन की बनी हुई है, इन दोनों को एक साथ रख दिया कि सेल वॉल है इस कारण एक साथ रख देते हैं, तो ये गलत था। और साथ में मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्लोरेला को जो है मतलब अलग अलग जगह जो एल्गी के साथ रखा गया था क्लोरेला को, अब क्लोरेला को क्लेमाइडोमोनास के साथ रखा गया। अब देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से आ जाने से क्या हुआ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आ जाने से मतलब ये सब चीज़ें एक तरह से सोल्व हो गई। अब जो ऑल प्रोकैरियोट थे उनको मोनेरा में रख दिया। अब जैसे आपने देखा था क्लेमाइडोमोनास और अपने स्पाइरोगायरा को पहले एल्गी में रखा गया था। अब क्लेमाइडो और मतलब क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को प्रोटिस्टा में रख दिया। पहले जो है पैरामीशियम और अमीबा को एनिमल्स में रखा गया था, अब फिर प्रोटिस्टा में रख दिया, अब उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। तो ये क्लासिफिकेशन के मतलब भाई जो ड्रॉबैक्स थे उनको पूरा किया। इस प्रोटिस्टा के आ जाने से बहुत कुछ फ़ायदा हुआ, मतलब ये माइलस्टोन था एक तरीके से क्लासिफिकेशन में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट को एक जगह प्रोटिस्टा में रखना, ये एक माइलस्टोन था। अब अभी हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर पढ़ लिया। अब क्या है, एक 3 डोमेन क्लासिफिकेशन हो रहा है। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अब 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में क्या किया, मोनेरा को 2 डोमेन में चेंज कर दिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया होते ना, अब आर्की बैक्टीरिया का अलग से डोमेन बना दिया और बाकी सबका अलग से डोमेन, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में जो डीएनए स्ट्रक्चर होती है वो अलग होती है, मतलब आरएनए जो होते हैं वो अलग पाए जाते हैं।
सॉरी डीएनए स्ट्रक्चर नहीं, आरएनए जो होते हैं वो आर्की बैक्टीरिया में अलग पाए जाते हैं, मतलब राइबोसोम के आरएनए जो होते हैं ना वो अलग पाए जाते हैं। अब मोनेरा को 2 डोमेन्स में चेंज कर दिया और बाकी जो 4 किंगडम बचे उनका एक डोमेन बना दिया, तो 2 + 1 3 डोमेन हो गए टोटल। अब इसका आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में हम जैसे आज हम क्या यूज़ करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ को तो ध्यान में रखेंगे ही हम आने वाले समय में, साथ में फाइलोजेनी और जोड़ देंगे। फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इनको ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले टाइम में क्या पता हम और भी बढ़िया क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दें, क्या पता इनसे भी अलग कुछ आ जाए नया, तो वो कर सकते हैं हम। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे वाली वीडियो में हम मोनेरा को देखेंगे।